मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी घमासान के आसार। पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार चर्चा करने को है तैयार। बिना शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक बहस नहीं चाहता विपक्ष। गोरखपुर को आज मिलेगी विकास की बड़ी सौगात। योगी आदित्यनाथ करेंगे 6 लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण। 429.49 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ फ्लाईओवर। जंतर मंतर पर कल देर शाम एक बार फिर से पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प। सीजेपी समर्थकों ने की पत्थरबाजी। एसीपी घायल हुए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। कॉकरोच जनता पार्टी ने रखी 3 शर्तें। अस्पताल से सोनम वांगचुक ने वीडियो मैसेज में अनशन खत्म करने की बात बताई और शर्त भी रखी। कहा किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ ना हो कोई बड़ी कार्रवाई। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को भी चिट्ठी लिखी। और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में कई बड़े फैसले। संतों को सौंपा जाएगा मंदिर का धार्मिक कार्यभार। सीईओ के चयन में 1 महीने का और वक्त लगेगा। भारत अपडेट में हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करते हैं। जंतर मंतर पर हालात बेहद बेकाबू हैं। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में एक बार फिर से देर रात जोरदार झड़प हुई। दिल्ली पुलिस के 3 एसीपी इस दौरान घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें चोटें आई हैं। जहां आरएएफ ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। जब तक स्थिति सिचुएशन कंट्रोल में नहीं हो पा रही थी उसके बाद यहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जहां आरएएफ प्रदर्शनकारी छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लगातार नारेबाजी की जा रही थी और अचानक से देखते ही देखते ये प्रदर्शन और बेकाबू हो जाता है। जहां इस वक्त एक बार फिर से ना सिर्फ छात्र बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। लेकिन प्रदर्शनकारी जब तक सरकार से अपनी बात रख पाए उससे पहले लगातार जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल से होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस के 3 एसीपी को यहां पर चोटें आई हैं। फिलहाल अभी क्या कुछ हालात है इस बारे में ऑफिशियल तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जंतर मंतर पर हालात कल देर रात बेहद बेकाबू होते हुए देखने को मिले। हालांकि अभी स्थिति निश्चित तौर पर सामान्य होगी, लेकिन अब आने वाले समय को लेकर भी यहां पर कोशिश यही की जा रही है कि कोई ऐसी पशुपेश की स्थिति ना रहे जिसकी वजह से यहां पर हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो कि छात्रों के लिए या प्रदर्शनकारियों के लिए बात करना सरकार से मुश्किल हो जाए। क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि सरकार यहां पर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह से हल नहीं निकल रहा। क्योंकि छात्रों का फिलहाल यही कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जबकि सरकार ये इनडायरेक्ट वे में स्पष्ट कर चुकी है कि इस्तीफा तो नहीं होगा। अगर प्रदर्शनकारी बात करना चाहते हैं तो सरकार बात करने के लिए तैयार है, विपक्षी पार्टी बात करना चाहती है तो बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इस्तीफा अभी नहीं यहां पर होगा। और ये 4 तस्वीरें आप देखिए अलग अलग कैमरों से ली गई ये 4 तस्वीरें हैं जो कि अब लगातार इन तस्वीरों के माध्यम से समझा जा रहा है कि हालात कितने ज्यादा बद से बदतर कल देर रात हो गए थे। जहां पर सब कुछ ये मानकर चला जा रहा था कि शायद सब कुछ बहुत जल्दी शांत हो जाएगा, प्रदर्शनकारी मान जाएंगे और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झूमा झपटी नहीं होती हुई नजर आएगी। लेकिन इन 4 तस्वीरों ने फिर एक बार फिर से वही 20 जुलाई का हल्ला बोल तेज कर दिया, जहां पर पुलिस ने बैरिकेड यहां पर लगाए हुए थे और ऐसे में रास्ता रोकने का प्रयास किया था। प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी कर रहे थे। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखिए प्रदर्शनकारियों को जब तक समझाने का प्रयास किया जाता है तब तक प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस पर अटैक करने का प्रयास किया जाता है। आरएएफ का जो पुलिस बल वहां पर मौजूद था उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर फिर लाठी डंडे भी भांजे। वहीं तीसरी तस्वीर जहां आंसू गैस के गोले तक आरएएफ की टीम को छोड़ने पड़े, क्योंकि उनका यह कहना कि सिचुएशन इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, उनके हाथ से बाहर हो चुकी थी। जब कुछ समझ नहीं आया तब आंसू गैस के गोले दागने पड़े, क्योंकि छात्रों के हाथ में, प्रदर्शनकारियों के हाथ में लाठी डंडे थे। वहीं चौथी तस्वीर उस दौरान की है जब ये पूरा प्रदर्शन काफी उग्र हो गया और महज हालांकि कुछ देर बाद ये शांत भी हो गया था, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झूमा झपटी हुई तो उसके बाद 3 एसीपी को गंभीर चोटें आई है। फिलहाल स्नेह कमल ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, अभी फिलहाल क्या अपडेट है और क्या हालात सामान्य हैं? जी बिल्कुल जी सर, भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर जंतर मंतर के जो लोग, तमाम लोग जो वहाँ बैठे थे नीचे पर नीट के विरुद्ध शिक्षा व्यवस्था सुधार की मांग को लेकर, जिससे भारतीय जनता पार्टी का
प्रदर्शन चला था। एक बार फिर बुधवार को शाम को ग्रुप में प्रदर्शन कर पुलिस कर्मी का पथराव किया, पुलिस कर्मियों का धक्का मुक्की की, उनके ऊपर पानी की बोतलें फेंकी, डंडों से प्रहार किया। तो कुल मिलाकर यह प्रदर्शन अब दूसरी करीब दोपहर 4:30 बजे कुछ प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पुलिस और पथराव शुरू करे। देखिए, लगातार जो प्रदर्शन है उसमें अभी भी उम्मीद ये जताई जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता हो, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चले, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच में संवाद हो। लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आ जाती है और देर रात जो तस्वीरें सामने आई उसने एक बार फिर से वो भौकाल मचाती है कि शांतिपूर्ण तरीके से तो बात नहीं हो पाएगी। जो संवाद यहाँ पर प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि तरीके से सुचारू रूप से हो, शायद वो ना होने पाए। लेकिन अगर इसी तरह से झूमा झपटी चलेगी तो बीच का रास्ता कैसे निकल पाएगा? मैंने कहा कि दोपहर में 4:30 बजे के आसपास प्रदर्शनकारियों ने जो पुलिस पर पथराव शुरू किया, पंजाब की डीपी जयप्रकाश जख्मी होकर उसके बाद पुलिस हल्का फुल्का बल प्रयोग करके लोगों को हटा दिया था। लेकिन इसके बाद देर रात 8:30 बजे स्थिति और खराब होती है जब जंतर मंतर के नजदीक टॉलस्टॉय मार्ग पर जो है प्रदर्शनकारियों ने पुनः पथराव शुरू करने से कुछ पुलिस कर्मियों को जो चोट आई, इसके बावजूद इसके बाद पुलिसकर्मी और आरएएफ के जवानों ने जो आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज के 10 मिनट को नियंत्रित कर लिया था। लेकिन जिस तरह से प्रदर्शनकारी ये पकड़ी कहीं एक सवाल को जन्म देता है, वही पूरे पथराव में 3 पुलिसकर्मी और 2 एसपी घायल हुए हैं, जिसमें एक एसीपी विवेक भगत भी शामिल है। तीनों को आरएमएल अस्पताल भर्ती किया गया। इसके बाद गृह मंत्रालय ने जंतर मंतर पर जो तनावपूर्ण माहौल था उसके मद्देनजर बंगाल से सीआरपीएफ की 20 कंपनियां जो चुनाव के दौरान गए थे और गृह मंत्री ने कहा था चुनाव के बाद भी बंगाल में जो सीआरपीएफ की कंपनियां सुरक्षा अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रही ताकि जनता में भय का माहौल न रहे। अब उनमें से 20 कंपनियों को जो है ना दिल्ली बुलाया गया और बुधवार को कह सकते हैं जंतर मंतर का जो दायरा था वो धीमे धीमे संसद मार्ग और टॉलस्टॉय मार्ग पर बढ़ गया था। एहतियात के तौर पर सूबा सागर जनपद समेत जो है दिल्ली को 16 स्टेशन कल प्रवेश और निकास दोनों की बंद कर दी। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों की प्रेस चलती गई। जंतर मंतर पर तमाम लोग हैं जो काफी जीवन करते हैं। वही अब उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्यों के लोग वहां पर अब आना शुरू कर रहे हैं। भविष्य इस वक्त सड़कों पर है और छात्रों को लेकर उम्मीद ये की जा रही है कि वो बहुत जल्दी अपने घर लौट जाएं और आने वाले समय में जो भी उनकी पढ़ाई या फिर जो एग्जाम है उसकी यहाँ पर तैयारी करें। लेकिन लगातार शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अब सरकार का क्या रुख है इस पर, क्योंकि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में ये संकेत और ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि इस्तीफा तो नहीं होगा धर्मेंद्र प्रधान का, और अगर इस्तीफा नहीं होता है तो वही सबसे बड़ी मांग यहाँ पर की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाएं। तो निश्चित तौर पर ये फिर जो आंदोलन है शायद और बढ़ता हुआ देखने को मिल पाएगा। बिल्कुल, सरकार जो है प्रदर्शनकारी संदेश मुख्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने का पक्ष नहीं। सरकार का मानना है कि पेपर लीक की जिम्मेदारी सिर्फ उनको नहीं ठहराई जाती और वैसे केंद्र सरकार जो छात्रों की गिनती जी आप बिल्कुल देखिए, अब इस पूरे आंदोलन या प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है उस पर फिलहाल हर किसी की नजरें टिकी हुई है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये लगातार तस्वीरें आपको देर रात की दिखा रहे हैं। जंतर मंतर पर हालात किस कदर बेकाबू हो गए, प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में जोरदार झड़प हुई है। हालांकि 3 एसीपी इस दौरान घायल बताए जा रहे हैं। अभी फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय में किस तरह से इस प्रदर्शन को शांत किया जाएगा वो देखना बेहद महत्वपूर्ण। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां सोनम वांगचुक ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है। अस्पताल से ही सरकार के लिए एक संदेश जारी किया है। अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब तेजी के साथ वायरल हुआ, जहां पर सोनम वांगचुक की तरफ से अपने वीडियो मैसेज में कहा गया कि बच्चों पर ताकत और बल का प्रयोग ना करे सरकार। उन्होंने कहा कि मैं अभी जिंदा हूं, अभी भी अनशन नहीं तोड़ना चाहता, मैंने अभी भी अनशन को खत्म नहीं किया है और आज अनशन का उनका 25वां दिन है। छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, कोई FIR ना हो, कोई
केस दर्ज ना हो, ये सोनम वांगचुक की तरफ से कहा गया। हालांकि पहले उनकी 2 मांगे थी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को उन्होंने हटा दिया था, लेकिन जब 2 मांगे सरकार की तरफ से मांग ली गई कि इस पूरे मामले पर जेपी नड्डा ने खुद सोनम वांगचुक से मुलाकात की, उनसे पर्सनली मिले और इस मसले पर बात हुई। दूसरा उनकी मांग थी कि सदन में विस्तार से A to Z तक चर्चा हो, और वो चर्चा भी स्वीकार सरकार की तरफ से की गई। लेकिन सोनम वांगचुक ने वीडियो मैसेज जारी करते हुए अब और नई मांग रख दी है, जहां पर सोनम वांगचुक की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने अपना अनशन अभी भी खत्म नहीं किया है। छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, कोई केस दर्ज ना हो, कोई FIR दर्ज ना की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस पर आश्वस्त होती है या फिर आश्वासन देती है तभी वो अपना अनशन खत्म करेंगे। सरकार भरोसा दिलाए तो मैं आज ही अनशन खत्म करने के लिए तैयार हूं। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियां कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से, और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए वापस कोई हमला न करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया था। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं। मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मगर मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद। और अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। गोरखपुर के पहले 6 लेन फ्लाईओवर का आज लोकार्पण होना है। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे, और ऐसे में आज कदम बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि गोरखपुर के दौरे पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ है। 429.49 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है ये 6 लेन ये फ्लाईओवर, जहां लोकार्पण के बाद आम जनमानस के लिए फ्लाईओवर खुल जाएगा। और ये बहुत बड़ी सौगात योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश वासियों को दी जा रही है। और गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है, जहां ये बड़ी सौगात देंगे। गोरखपुर के पहले 6 लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण आज कर दिया जाएगा, जिसका बेसब्री से गोरखपुर वासियों को लंबे समय से इंतजार था। तो ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का कितना महत्वपूर्ण है और कितना महत्वपूर्ण रहा है, और अभी तक क्या कुछ इस पूरे दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ी बड़ी सौगात दी गई है, वो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां पर गोरखपुर के वासी बेसब्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का इंतजार कर रहे हैं, सीएम को अपने इलाके अपने क्षेत्र में देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, और इस बड़ी सौगात का जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा
जा रहा था, क्योंकि इस फ्लाईओवर जो 6 लेन बना है, जो अब तैयार हो चुका है 429.49 करोड़ की लागत से बनकर, ये फ्लाईओवर सिर्फ आपको बता दें कि करोड़ों की सौगात के तौर पर ही नहीं बल्कि रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा, वहां के लोगों को आने जाने में सहूलियत मिलेगी, जो ट्रैफिक यहाँ पर जाम लगा करता था सड़कों पर उससे निजात लोगों को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बेहतर विकास होगा, क्योंकि विकास का जो रोड मैप है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से गोरखपुर में विशेष तौर पर रखा गया है, क्योंकि गोरखपुर का जो कनेक्शन है योगी आदित्यनाथ से वो बेहद पुराना रहा है। गोरखपुर से सांसद भी कभी सीएम योगी आदित्यनाथ हुआ करते थे, लेकिन अब प्रदेश की कमान सीएम के कंधों पर है, तो निश्चित तौर पर गोरखपुर में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ी सौगात दी जाती है। और गोरखपुर के पहले 6 लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण आज होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे, जो कि बनकर तैयार हो चुका है। आम जनमानस के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। रमन मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लोकार्पण कर दिया जाएगा आज 6 लेन का, कितनी बड़ी सौगात इसको गोरखपुर वासी और उत्तर प्रदेश के लिए मानी जाए? उस दौरे पर है, आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और आपको बता दें आज 995 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें 700 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। वहीं 182 करोड़ की लगभग परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि आपने बताया कि जो फ्लाईओवर 6 लेन का उसका आज लोकार्पण करेंगे और गोरखपुर की जनता को ये बड़ी सौगात मिलने वाली है। आज से उनका जो उनके जो सफर है वो आसान हो जाएगा। साथ में एक और 4 लेन फ्लाईओवर है, उसका भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करके उसे जनता की सेवा में उसे खोल देंगे। वहीं पर एक छात्रावास और एक साइंस ऑडिटोरियम, इन सब चीजों का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लोकार्पण करेंगे और साथ में कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर है और जब भी वो गोरखपुर जाते हैं तो कुछ ना कुछ गोरखपुर को खास देते हैं और यही कारण रहा कि जिस तरीके से 9.5 साल में गोरखपुर की तस्वीर बदल गई है। गोरखपुर अब राजधानी को टक्कर देने की स्थिति में है। अब गोरखपुर में चिड़ियाघर से लेके वहाँ पे झील को जिस तरीके से सुंदरता में डेवलप किया, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनाए गए, इंडस्ट्रियल एरिया को और मजबूत किया गया, उससे बिल्कुल पूर्वांचल का एक कहें अगर सेंटर अगर कहें सबसे बड़ा तो गोरखपुर बनता हुआ नजर आ रहा है। और निश्चित तौर पर और देखिए जो 6 लेन का आज सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों उद्घाटन किया जाएगा और गोरखपुर वासियों के नाम किया जाएगा, इसका लंबे समय से और बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा था। अब गोरखपुर में 6 लेन के बाद किस तरह से न सिर्फ विकास होगा, रोजगार भी बढ़ेगा, बल्कि बदलाव भी रमन यहां पर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से जाम में लोग फंसते थे, गाड़ियां फंस जाती थी, घंटों जाम लगता था, अब उसकी राह आसान हो जाएगी। गोरखपुर से बाहरी लोग, जो बाहर के लोग भी जाते हैं, वो आसानी से अपने गंतव्य पर पहुंच पाएंगे और इसका लाभ बिल्कुल जब राह आसान होती है तो उसको व्यापार को भी इसका लाभ मिलता है और भी क्षेत्र वालों को इसका लाभ मिलता है। 429 करोड़ की बहुत बड़ी ये परियोजना थी जिसका आज लोकार्पण हो रहा है और गोरखपुर वासियों को ही नहीं, पूर्वांचल के तमाम जनपद वासियों, चाहे उसे बलिया कह लें, चाहे संत कबीर नगर कहें, ये महाराजगंज कहें और बिहार के भी कुछ ऐसे जनपद हैं, वहाँ के लोगों को सीधा फायदा होगा। और रमन, ऐसे में आपसे ये भी जानेंगे ऑफिशियल तौर पर अभी तक क्या जानकारी आ चुकी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ चूंकि इस वक्त तो गोरखपुर में ही है और सुबह शायद अब से कुछ ही देर बाद जनता दर्शन की तस्वीरें भी देखने को मिल पाएंगी और गोरखनाथ मंदिर में वो दर्शन पूजन भी करेंगे, लेकिन इसके साथ ही मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहने वाला है जब सीएम योगी आदित्यनाथ इस 6 लेन का उद्घाटन कर देंगे, लोकार्पण कर देंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसा कि सुबह का समय है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्दी उठते हैं, उसके बाद में पूजा पाठ करते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर अगर जाते हैं तो वहां जनता दरबार भी लगाते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं ताकि जो पूर्वांचल क्षेत्र की जो जनता है जो लखनऊ नहीं आ पाती है वो गोरखपुर में उनसे मिल सके। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचेंगे और वहाँ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद फिर वहां से वो संबोधन भी देंगे। क्या और कोई भी खास कार्यक्रम देखने को मिलेगा गोरखपुर में जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति रमन रह सकती है?
अभी तक यही सबसे बड़ा कार्यक्रम है जहां पर 995 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ठीक है रमन, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। आने वाले समय में क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। की तरफ से एक बड़ी सौगात दी जानी है और इस बड़ी सौगात का महज अभी बेसब्री के साथ इंतजार गोरखपुर वासी कर रहे हैं, जहां गोरखपुर के पहले 6 लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण आज योगी आदित्यनाथ की तरफ से कर दिया जाएगा। और चलिए इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।